प्रारंभ करने से पूर्व दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस साधना शिविर का तात्पर्य और मेरा मंतव्य यह रहा है कि इस शिविर में भाग लेने वाले शिष्य और उनके परिचित कम से कम इस बात को एहसास कर सकें कि मंत्रों के माध्यम से या प्रयोगों के माध्यम से या उपायों के माध्यम से अपने जीवन की आर्थिक विषमताओं को भली प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसलिए इस शिविर के पिछले 4 दिनों में जो भी प्रवचन हुए हैं वे सभी प्रयोगों से संबंधित रहे हैं। एक भी दिन मैंने खोया नहीं है कि जिसमें उस प्रकार के गूढ़ प्रयोग आपको नहीं बताए हों या नहीं लिखाए हों जो कि आपके जीवन में और आने वाले समय को सुविधापूर्वक संपन्न करने के लिए अनुकूल हों। परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होता है और तभी फलवती या फलदायक बनता है। शास्त्रों में और प्रारंभ काल से लगाकर आज तक जितने भी मर्यादा अनुकूल शास्त्र हैं उसमें एक बात दृढ़तापूर्वक कही गई है कि मंत्र और प्रयोगों को यथासंभव गोपनीय रखने चाहिए, क्योंकि यह मंत्र आप लोगों की दपोती नहीं है, यह तो गुरु के द्वारा दी हुई एक धरोहर है जो आपके पास है। आपका इन मंत्रों पर और इन प्रयोगों पर अधिकार नहीं है, यह तो गुरु के द्वारा दिया हुआ एक सुविधा है, आशीर्वाद है कि आपके पास अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने में और व्यवस्थित रखने में अग्रसर किया है। इसलिए इन प्रयोगों को बिना गुरु की आज्ञा के आगे प्रसारित नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र उद्धरण है, यह मर्यादा अनुकूल है, यह आवश्यक है। इसलिए आपको जितने भी और जो भी प्रयोग मैंने बताए हैं वे मेरे स्वयं के अनुभव गम्य हैं। मैंने अपने जीवन में, संन्यास जीवन में और गृहस्थ जीवन में उनको अनुभव किया है, उनको परखा है, उनको देखा है और 1000-2000 प्रयोगों के बीच में 10, 15, 20, 25 प्रयोग वो छांटे हैं जो वास्तव में ही तीव्र, अनुकूल और शीघ्र प्रभाव युक्त है। परंतु किसी भी मंत्र को, किसी भी साधना को, किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी प्रयोग को शिष्य को चाहिए कि वह उस प्रयोग को बिना गुरु की अनुमति के अन्य किसी भी मित्र, संबंधी या रिश्तेदार को नहीं दे। गुरु की अनुमति लेकर के या धरोहरकर्ता की अनुमति लेकर के अवश्य दिया जा सकता है। यह एक शास्त्रोक्त पद्धति है जिसका पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। उस संबंध में चर्चा की जा सकती है, उस संबंध में बातचीत की जा सकती है, प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आज और कल मैं भारत के
श्रेष्ठतम रसायनज्ञ नागार्जुन के महत्वपूर्ण और गोपनीय लुप्त ग्रंथ स्वर्ण प्रदीपिका से संबंधित और स्वर्ण प्रदीपिका का प्रथम श्लोक के साथ अपनी बातचीत प्रारंभ करता हूं। ये हमारे देश का गौरव रहा है कि इस देश में वराहमिहिर जैसे ज्योतिषी पैदा हुए हैं, शंकराचार्य जैसे भाष्यकार पैदा हुए हैं, तो नागार्जुन जैसे रसायनिज्ञ पैदा हुए हैं, जिन्होंने रस और रासायनिक क्षेत्र में एक धातु को दूसरे धातु में रूपांतरित करने के क्षेत्र में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य किया है, प्रामाणिक और सटीक कार्य किया है, और ऐसा कार्य किया है जिस कार्य को समझने में आज भी पश्चिम असमर्थ है, समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक अपने आप में आश्चर्ययुक्त है, अद्भुत है। इस पूरे ग्रंथ में 1100 श्लोक हैं और सभी श्लोक हीरों से तोड़ने लायक हैं। यदि उन श्लोकों को समझा जाए, उसके अनुकूल क्रिया संपन्न की जाए, और मैंने जिद में आकर जीवन के एक भाग में 1100 श्लोकों को कंठस्थ कर दिया था। किसी एक वाद विवाद के अंत तक किसी ने कहा कि पूरे श्लोक कंठस्थ नहीं हो सकते, मैंने कहा नहीं, मैं कंठस्थ करके तुम्हें सुना दूंगा। और वे सभी श्लोक मुझे, इसलिए कि वह पुस्तक आज भी रेयर है, क्योंकि उन्हें तो प्रकाशित हुई है, और कुल उनकी 3 प्रतियां हैं, जिसकी एक प्रति जर्मनी में है और एक नेपाल के महाराजा धीराज के पास में है, महेंद्र महाराज के पास में, और एक स्वामी योगेश्वरानंद उत्तरकाशी के हैं, उनके पास में है। चौथी कोई प्रति नहीं है, न उसकी कोई प्रतिलिपि बनी है, न उसकी कहीं दूसरी कोई प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उत्तरकाशी में जब रहने का मुझे अवसर मिला अलकनंदा के तट पर, तब उन्होंने उस प्रति को, प्रामाणिक प्रति को देखने का तो मुझे अवसर दिया, मगर उसकी नकल करने के लिए साफ मना कर दिया कि इसकी मैं प्रतिलिपि नहीं करने दूंगा। मैंने कहा मैं प्रतिलिपि तो नहीं करूंगा, मगर आप आज्ञा देंगे तो आपके इस स्थान पर आकर रोज मैं पढ़ तो सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा मैं अनुमति दे सकता हूँ, और मैं उस पढ़ने के धन में उन श्लोकों को मैंने कंठस्थ कर लिया। आज ही मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनको मैंने देखने की बात कही थी, मूल भावना मेरी उसको कंठस्थ करने की थी, जिससे कि वह अद्भुत और अद्वितीय ग्रंथ नष्ट नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए। उस श्लोक का प्रारंभ में नागार्जुन का अभिनंदन करता हुआ अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। रसोनिमेनं करुणार्द्रचित्तम् धारोष्णशीतम् पर्णं कृतज्ञ दीर्घोऽवतां पूर्णचन्द्रबिन्दम् लक्ष्मीर्वरेण्यं सीतां शरण्यम्। नागार्जुन ने ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान गणेश को स्मरण करते हुए बताया है कि मैं जीवन के 800 वर्षों के संचित ज्ञान को 800 वर्षों तक मैंने इस जीवन की लंबी अवधि में जो कुछ अनुभव किया है, और रस के क्षेत्र में, रस कहते हैं पारे को, पारद को, मरकरी को, इस रस के क्षेत्र में जो कुछ मेरी उपलब्धियां हैं,
उन उपलब्धियों को में लक्ष्मी के रूप में रूपांतरित करता हुआ पारद गण लक्ष्मी की अभ्यर्थना कर शरद चंद्र के शीतल ज्योत्सना की तरह मानव जीवन के कल्याणार्थ इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। और वे आगे के सारे श्लोक उसके 800 वर्षों की जिंदगी की एक कमाई है, जिसमें कभी भी 24 घंटों में 21 घंटे से ज्यादा काम किया, जिसने एक एक क्षण और अपना सारा यौवन इस रस क्षेत्र में समर्पित कर दिया। और आज वास्तव में ही यदि हिमालय गौरव युक्त है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय नागार्जुन को है। हम समझ नहीं पाते हैं और हमने समझा नहीं है। हम अपनी संस्कृति को अभी तक पहचाने नहीं है और हमारे पास कितना और क्या ज्ञान है, हम तो उसका करोड़वां हिस्सा भी जान नहीं पाए। मगर जिस दिन किसी व्यक्ति के हाथ में नागार्जुन का एक श्लोक भी लग गया और यदि उसने उसको समझ लिया, तो नागार्जुन के शिष्य ने माधवाचार्य ने कहा है कि वह व्यक्ति पूरे भारतवर्ष के स्वर्ण के समान गौरव युक्त बन जाएगा। और यह कथन उसका सही है कि नागार्जुन ने तांबे के समान बहुत ही कम मूल्य वाली धातु को स्वर्ण में परिवर्तित करने की क्रिया एक बार नहीं 40 प्रकार से सिद्ध करके दिखा, 40 तरीकों से। पारद को उन्होंने एक संस्कार नहीं 16 संस्कार संपन्न करके और उस प्रकार की पारद भस्म को संपन्न करके दिखाई कि जिसके माध्यम से पारद जैसा सामान्य पदार्थ शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित हो सके। उसने उस जमाने में अणुओं की संरचना में रूपांतरित करके दिखा दिया कि जिस पदार्थ में 90 अणु है उस पदार्थ में 2 या 3 या 4 अणु और रूपांतरित किए जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। और पदार्थ में से अणु को विघटन करने की प्रक्रिया सबसे पहले नागार्जुन ने स्पष्ट की। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि लोहे में 95 अणु होते हैं और सोने में 96 अणु होते हैं। तो एक अणु का फर्क होता है लोहे और सोने में, जिसमें 96 अणु है वह स्वर्ण है और स्वर्ण के गहने उसी स्वर्ण से गहने बनते हैं। और जिसमें 95 अणु है वह लोहा है, जिससे फावड़ा कुदाली वगैरह बनते हैं। यदि सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त हो जाए कि उस 95 अणु युक्त जो पदार्थ है लोहा है उसमें एक और अणु कैसे डाल दें, बस खत्म। इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वह व्यक्ति इस देश का पूरे समृद्धि के समान तोड़ने लायक बन जाएगा। क्योंकि लोहे को स्वर्ण में रूपांतरित करने की क्रिया, जब उसको एक अणु को रूपांतरित करने की क्रिया तो सीखनी है और करना ही क्या है। और आपको अपने जीवन में इतना प्रयत्न करना है कि सिर्फ लोहे में एक और अणु डाल देना है, बस खत्म। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे उस दिन फिर और किसी साधना की आपको जरूरत नहीं रहेगी। मगर यह रूपांतरित करने की क्रिया अपने आप में अत्यधिक दुष्कर, कठिन और बहुत ही सरल है। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक पूरी जिंदगी भर कार्य करने के बाद भी उसने अणु का विघटन तो करके परमाणु तो बना दिया, मगर अणु को रूपांतरित नहीं कर सका। न उसका विघटन कर सका, न उसको रूपांतरित कर सका, न उसमें वृद्धि कर सका, न उसमें न्यूनता ला सका। और इसीलिए आइंस्टीन थ्योरी और आइंस्टीन पेपर्स में उसने लिखा है अंत में कि केवल मेरी जिंदगी की साध एक इच्छा केवल इतनी थी कि यदि मैं 2-4 साल जिंदा रहता तो भारतवर्ष में जरूर जाता। और केवल यह क्रिया मुझे समझनी थी कि किस प्रकार से एक अणु को रूपांतरित कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। मगर
आइंस्टीन ने जो बात जिंदगी के 90 वर्ष में समझी थी, जिस बात का पश्चाताप और अफसोस उसको 90 वर्ष की अवस्था में हुआ, जिसका बोध उसको उम्र के अंतिम पड़ाव में हुआ, उसका एहसास मैं आपको जीवन के मध्यकाल में करवा रहा हूं कि आपको अपने जीवन में उस अणुओं की संरचना को समझने की और उसको व्यवस्थित करने की, विघटन और अभिवृद्धि करने की क्रिया में अपना प्रयत्न लगाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कर लें, और यह संभव है कि ऐसा आप कर सकते हैं। मैं उतनी बोध और गहराई में अभी आपको नहीं ले जा सकूंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए उतनी गूढ़ स्तर पर आपको पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप पारद और पारद के संस्कारों को नहीं समझेंगे, जब तक पारद के 16 संस्कारों को अपने हाथों से संपन्न नहीं कर लेंगे, तब तक आप उस स्तर पर मेरी बात को संभव से समझ नहीं पाएंगे। जब तक विघटन क्रिया और अभिवृद्धि क्रिया, जब तक गगन क्रिया और पाताल क्रिया में आप निष्णात नहीं हो सकेंगे, तब तक भी आप इस बात को समझ नहीं सकेंगे। मगर ईश्वर से प्रार्थना अवश्य है कि आप में एक ऐसी चिंगारी अवश्य पैदा हो, एक ज्ञान की भूख और लालसा ऐसी पैदा हो कि आप इस क्षेत्र की ओर ध्यान दे सकें, और जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसमें लगा करके यदि कुछ भी प्राप्त हो गया तो आने वाली पीढ़ी में आपकी कृतज्ञ रह सकती है। मैं उनमें से, क्योंकि इस प्रकार के शिष्यों को मैंने तैयार जरूर किया है कि जो रस के क्षेत्र में, पारद के क्षेत्र में अद्वितीय बन सके हैं, जिन्होंने जीवन का सन्यासी रहते हुए और केवल एक संकेत पर उन्होंने अपने सारा सुख, मोह, ऐश्वर्य, भोग सब छोड़ करके जीवन का पूरा हिस्सा उन्हें लगा करके आज उस स्तर पर जरूर है कि वे अणु के विघटन करने की क्रिया में निष्णात बन सके हैं, या बनने की क्रिया में है, या साल, 1.5 साल, 2 साल में उस जगह तक पहुंच पाएंगे। आयुर्वेद के बड़े बड़े कॉलेजों में, चाहे वो हरिद्वार का आयुर्वेदिक कॉलेज हो और चाहे देश के अन्य आयुर्वेदिक कॉलेज हो, वे विशगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य की उपाधियां तो अवश्य देते हैं, और ऐसे कई व्यक्ति मेरे पास आए हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं, मगर वे पारे का दूसरा संस्कार भी संपन्न नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल तो बोल लेते हैं कि पारे को हिंदू में ऐसा करके फिर पारे को गजपुट देना चाहिए। मैं पूछता हूँ गजपुट कैसे करते हैं, ये उनको ज्ञान नहीं। विशगाचार्य अवश्य है, डिग्रीधारी अवश्य है, क्योंकि यह सारी क्रिया प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल ज्ञान उनको शून्यवत है। केवल पारे को मूर्छित कर देना और पारे को तोड़ देना वह तो एक बहुत सामान्य क्रिया है। वो जिस पारे को तोड़ने में 4 दिन लगाते हैं, वह तो मैं आपको 3 सेकंड में समझा सकता हूँ कि पुरानी शहर में अगर आप पारे को गोटे तो पारा टूट जाएगा, मतलब मूर्छित हो जाएगा। तो उसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। मैं उनको कहता हूँ 4 दिन उसमें जीवते ही क्यों। तुम 4 दिन में उसको दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करके जब पारे को तुम मूर्छित करोगे और पारे को विघटन करोगे, तो पारे का विघटन तो केवल 5 मिनट का काम है, 3 मिनट का काम है। मगर वो सारी बात उन सन्यासी शिष्यों के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर आपको भी मैं पहली बार हाथ में पेन कलम देकर के इस सिखाने की प्रक्रिया में हूँ कि यह ज्ञान, यह क्षेत्र सर्वथा अछूता है और जिंदगी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए मैं आज और कल 2 दिन के अपनी बातचीत में उस सोनावती प्रयोग में से कुछ प्रयोग आपको समझाऊंगा। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि आप यह प्रवचन सुनकर के बिल्कुल सोना बनाने की क्लास सीख जाएंगे, ऐसा दावा तो नहीं कर सकता, मगर आप में से चिंगारी जरूर पैदा कर सकता हूं कि आप इसमें सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आज कर सकते हैं या 2 दिन बाद कर सकते हैं। मैं आज यंत्र जो नागार्जुन ने अपने प्रयोगों में, जो रासायनिक प्रयोग हैं, उनमें एक स्वर्णावती प्रयोग दिया है जो आप लोगों के स्तर का है, आप लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं।
यह प्रयोग मेरा परीक्षित है, या जो भी मैं बोलूंगा इस बात को आप शिष्य निश्चिंत रहें कि मैं बिना अनुभव गम्य कोई बात नहीं कहूंगा। अगर मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव नहीं किया होगा तो मैं इसको अपने शब्दों पे लाऊंगा भी नहीं, और लाऊंगा तो बता दूंगा कि मेरा अनुभव गम्य नहीं है। मगर यथासंभव और अभी तक मेरा प्रयत्न यही रहा है कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है उसको मैं व्यक्त भी नहीं करता। उस सोनावती प्रयोग में 4 तत्वों को समाहित किया गया है। वे हैं मंत्र, तंत्र, यंत्र और रस। चारों को मिला करके एक प्रयोग उन्होंने सिद्ध किया है। बाकी सारे ग्रंथ में रस प्रक्रिया पर ही दिया है। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे मंत्र का या तंत्र का या यंत्रों का सहारा लिया हो। एक यही श्लोक ऐसा है जिस श्लोक में उस नागार्जुन ने चारों तत्वों को समाहित करके सोनावती प्रयोग सिद्ध किया है। बाकी उसमें पारे को कैसे संस्कार किया जाए, पारे के 16 संस्कार कैसे किए जाए, पारभस्म कैसे बनाई जाए, कायाकल्प कैसे किया जाए, मनुष्य के रूपांतरित करने की क्रिया कैसे की जाए, मनुष्य को गोपनीय या अपने आप को पाद गुटका कैसे बना करके अपने आप को लुप्त किया जाए, स्वर्ण कैसे बनाया जाए, ये सारी क्रियाएं हैं। मगर इस प्रयोग में, इस श्लोक में यह श्री यंत्र से संबंधित प्रयोग है, इसलिए इसमें जहां यंत्र का प्रयोग किया है वहां श्री यंत्र को लिया है, मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र को। मंत्र में केवल रीम बीज को मैंने कहा 4 तत्व। पहला तत्व यंत्र हो जो कि मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र हो। मंत्र में उसने रीम मंत्र को अपनाया है, इसके साथ में केवल रीम बीज का प्रयोग करना है। कैसे करना है वो बाद में समझाऊंगा आपको। तंत्र में उसने किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि को रात्रि के लगभग 3 बजे इस प्रयोग को संपन्न करने की क्रिया समझाई है कि उस समय इस प्रयोग को करने पर आशानुकूल अनुकूलता प्राप्त होती है। 3 बजे ही क्यों, इसकी भी एक तरीका तुम्हें समझाऊंगा बाद में। और चौथा, उसने रस में पारद को लिया है कि लगभग 100 ग्राम पारद, शुद्ध पारद हो। जो बाजार में पारा मिलता है, पारद मिलता है, वो सर्वथा लोह युक्त होता है, नकली पारा है। मिस्र का या बाजार में मिलता है जिसको आप मिस्र पारा कहेंगे, या मिस्र से प्राप्त, मिस्र देश से प्राप्त पारा, वह पारा ज्यादा शुद्ध है। जिस पारे में लोह तत्व कम से कम हो वह पारा उतना ही ज्यादा शुद्ध है। अन्यथा अगर लोह युक्त पारा मिलता है तो उसको पहले शुद्ध कर दिया जाए, मगर वो फिर एक दूसरी आपके सामने समस्या पैदा हो जाएगी। पारे की पहचान यह है कि वह बहुत शुद्ध, सफेद, स्वच्छ और वजनदार होता है। 1 किलो पारा 4 उंगल की बोतल में आ जाता है। 4 उंगल लंबी एक छोटी सी बोतल होती है, उसमें वह पारा आ जाता है, इतना भारी होता है। फिसलने वाला हो, पारे को आप हाथ से पकड़ नहीं सकते। सर आप अगर नहीं देखना हो, थर्मामीटर को तोड़ करके पारे को देख सकते हैं कि पारा कैसा होता है। अब इस प्रयोग को कैसे संपन्न किया जाए, सोनावती प्रयोग को। बिल्व पत्र का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, और पूरे भारतवर्ष में हर स्थान पर बिल्व पत्र का पेड़ मिल जाते हैं। बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, और शिव को भी रस कहा गया है। रसो वै सह शिव, शिव स्वयं रसमय है। और बिल्व पत्र की विशेषता यह है कि बिल्व पत्र का अगर रस निकालना चाहे तो दिन को रस निकलता ही नहीं है, केवल रात्रि को 3 बजे ही निकलता है, अन्यथा रस निकलता ही नहीं है। ये आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा, अनुभव नहीं किया होगा।
अगर रात को 11 बजे रस निकालना चाहें तो निकल नहीं सकता, 12 बजे भी नहीं निकल सकता। केवल 3 बजे से 4 बजे के बीच की जो अवधि है, उस अवधि में उस नील पत्र में से रस निकाला जा सकता है। यह रस कैसे निकाला जा सकता है, वह भी मैं आपको समझा देता हूँ। नील पत्र की पत्तियों को त्रिबलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन पाप संहारम एक बील पत्र शिवार्पण, शिव को अर्पण करने के लिए जिसमें 3 पत्तियों युक्त बील पत्र हो। बील पत्र कहीं 3 तरह के होते हैं, पंच पल्लव युक्त होता है, 9 पल्लव युक्त होता है, त्रिपल्लव युक्त होता है, जिसमें 3 पत्तियां एक डाली पर जुड़ी हुई हो। पूरे पेड़ पर वो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं, जितनी भी आप डालियां तोड़ेंगे छोटी छोटी, उसमें 3 पत्तियां युक्त होगा। पंच पत्तियां युक्त भी होता है बील पत्र, 9 पत्तियां युक्त भी होता है, मगर इधर आपको 3 पत्तियों से युक्त बील पत्र ज्यादा मिलेगा। नेपाल की तरफ और हिमालय के ऊपर की उपत्यकाओं में, कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ 9 पत्तियों युक्त भी बील पत्र मिल जाते हैं। जितना भी आप ऊपर चढ़ेंगे हिमालय में, उतने ही ज्यादा अच्छे बील पत्र पंच पल्लव युक्त, 9 पल्लव युक्त मिलेंगे। जितने नीचे मैदान में आएंगे त्रिपल्लव युक्त मिलेंगे, मगर आप त्रिपल्लव युक्त में से भी उस रस को प्राप्त कर सकते हैं, जिनको यदि आप पत्तियों को घोट लेंगे तो रस निकल जाएगा, मगर वह पत्तियों का रस होगा, बील का रस नहीं होगा। अधिकतर जो वैद्य हैं वो उस पत्तियों को घोट करके उसका रस निकाल करके उसको बेल पत्र का रस मान लेते हैं, बाजार में उसको बेच दे भी है, मतलब बेल पत्र की पत्तियों का रस है, बेल पत्र रस नहीं है। बेल पत्र का रस कैसे निकाला जाता है कि उसके जो जमीन से तना निकलता है, उस तने के लगभग 2 फुट छोड़ दे। जैसे अगर ये पेड़ है तो उस तने को 2 फुट ऊपर, यदि रात्रि को 3 बजे से 4 बजे के बीच में किसी नुकीले चाकू से या नुकीले कील से यदि उस तने में उस कील को घुसेड़ेंगे या डालेंगे, तो उस तने में से रस मूल मूल करके बाहर आने लग जाता है। दिन भर में यदि आप कभी भी इसको करेंगे तो रस नहीं निकलेगा। यह इसकी एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोगों को ज्ञात नहीं है। इसको निकालने का सही तरीका ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल गोल लोहे का एक, जैसे इंजेक्शन की सुई होती है, ठीक इस प्रकार से बनावे और आगे का भाग नुकीला हो, वो अगर डाल दें तो उसके अंदर से बिल्कुल पाइप की तरह बाहर आकर के आप शीशी में या पात्र में ले सकते हैं। मगर यह प्रयोग केवल पूर्णमासी को ही हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। जब चंद्रमा बिल्कुल पूर्ण विकसित हो तब यह रस निकलता है। इसीलिए नागार्जुन ने अगर पूर्णमासी की रात्रि और 3 बजे उसमें प्रयोग करने का कहा, इसके पीछे अर्थ ये था। अन्यथा लोग समझते हैं 3 बजे ऐसा क्यों है, 11 बजे प्रयोग करने पर क्या तकलीफ है, 11 बजे रस निकलेगा ही नहीं, प्रयोग होगा कहां से। इसलिए उसने इस बात को तो नहीं बताया कि रस 3 बजे निकलता है, उसने कहा प्रयोग 3 बजे करना चाहिए। और इस चीज को समझने में मुझे 1.5 साल लग गया था, जो आपको मैंने 2 मिनट में समझाया है। मैंने दिन में भी, रात्रि को भी, सुबह भी, शाम भी, चतुर्दशी को भी, त्रयोदशी को भी चीनी डाल डाल करके देखा, रस निकलता ही नहीं। और जो समझाने वाला था वो मैं उनकी लंगोटे धोता रहता और वो समझाते ही नहीं थे। वो कहेंगे जब मौका आएगा तो तुम्हें समझाएंगे, और वो मौका 1.5 साल बाद उनका आया। खैर, उस नील पत्र के रस को 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम रस होना चाहिए। 10 ग्राम रस आप किसी रंगीन शीशी में ले लें, सफेद शीशी में नहीं, जो पहले से धुली हो, स्वच्छ हो। फिर उस नागार्जुन ने बताया है कि 3 बजे किसी भी ऐसे स्थान पर जो खुला हुआ स्थान है, छत हो, जहां आपको चंद्रमा दिखाई देता हो, चंद्रमा की किरणें आप पे पड़ रही हैं, कमरे में बंद, प्रयोग नहीं, बैठ जाएं और सामने आप अपने आप को या तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे या नैऋत्य कोण में बैठे। अपना मुंह नैऋत्य कोण की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। जब आप प्रयोग करें आपके पास और कोई नहीं हो। फिर
नागार्जुन जो ये तो ये साधन क्या क्या सामान चाहिए। एक श्री यंत्र चाहिए जो मेरु पृष्ठीय हो। दूसरा उसमें बेलपत्र का रस चाहिए। फिर एक मंत्र चाहिए जिसको रियो मंत्र कहते हैं। और चौथा तंत्र का मतलब है पद्धति, तरीका क्या होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए इसमें चारों का समावेश है। आप शांति से कार्य कर सके। फिर एक लोहे इस पत्थर की खरल जो वैद्यों के पास होती है, और संगमरमर की अगर खरल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे पत्थर की खरल में पत्थर मिल जाएगा उसमें घोटने पर। उस खरल में उस रस को डालकर और अलोह युक्त पारे को डालकर घोटे, मर्दन करें। और इस प्रकार का मर्दन लगभग 30 मिनट तक करें। 30 मिनट तक करने पर पारा अपने आप में पूर्णतः विसंखलित हो जाएगा, पूरी तरह अपने आप को बिखेर देगा, एक पर्वत की तरह बन जाएगा। और किसी भी तरीके से पारे को आप टुकड़े तो कर सकते हैं, उसको भस्म बना सकते हैं, उसकी परत नहीं बना सकते। केवल बेल पत्र के रस से उसकी परत बनी, नई की तरह। परत का मतलब है मक्खन की तरह परत बन जाएगी, जैसे मक्खन होता है ठीक वैसा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद जो श्रीयंत्र है आपका, उस श्रीयंत्र पर पहले से ही स्वर्णावती प्रयोग करके सिद्ध कर दिया जाए। उस श्रीयंत्र को स्वर्णावती प्रयोग से सिद्ध किया हुआ श्रीयंत्र हो। इसका मतलब हुआ श्रीयंत्र मेरु पृष्ठीय हो, मंत्र सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, चैतन्य हो, और स्वर्णावती प्रयोग से सिद्ध हो, स्वर्णावती प्रयोग किया हुआ हो, ऐसा श्रीयंत्र प्रयोग में लाना है। फिर उस पारे को, उस पारद को जब आप मर्दन करें, तब निरंतर रीम बीज का उच्चारण करते हुए मर्दन करें। इसके अलावा आपके मुंह से और कोई ध्वनि नहीं निकले। और लगभग 30 या 32 या 35 मिनट तक उसका मर्दन करें, उसको घोटें। और जब बिल्कुल पेस्ट बन जाए, और पेस्ट बनने का या उसको जांचने का तरीका यह है कि जब आप उस पारे को अपनी उंगली और अंगूठे में लेके मसले तो कण नहीं दिखाई देने चाहिए, आपको कण महसूस नहीं होने चाहिए, तब समझना चाहिए कि पारा बिल्कुल से पेस्ट बन गया है। इसके बाद उस पारे को या उस पेस्ट को किसी शीशे के पात्र में ले ले। शीशे की कटोरी या शीशे की गिलास या शीशी या कांच की शीशी, ऐसा कुछ भी ले ले। उसमें उसको, उस पेस्ट को डाल दे। शीशे की कटोरी ज्यादा अच्छी रहेगी। और फिर एक एक लोहे की कढ़ाई लें जिसमें लगभग 5 किलो पानी आता हो। इतनी बड़ी कढ़ाई हो जिसमें 5 किलो पानी आता हो। और उस कढ़ाई की तलहटी में नीचे 300 ग्राम गंधक बिछा दे, गंधक का पाउडर बिछा दे। बहुत सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट कुछ नहीं है। गंधक, पीले गंधक को
उसका पाउडर सा बना करके नीचे बिछा दें, और उसके ऊपर जो आपने पेस्ट बनाया है वह उसको उल्टा काट के कटोरी को रख दे, उल्टा कर दे। या मतलब मेरा ये हुआ कि गंधक जो बिछाया है उसके ऊपर उस पेस्ट को रख दें, फिर उसके ऊपर कटोरी को उल्टी डाल दे, जिससे ढक जाएगा। और फिर उसमें लगभग 2 किलो पानी उसके ऊपर डाल दे। और नीचे स्टोव से आंच दें, स्टोव लगा दें, स्टोव से आप आंच दे सकते हैं। स्टोव के ऊपर कढ़ाई रख दें, स्टोव को लगा दें, स्टोव जलता रहेगा और लगभग 30 मिनट में वह अंदर पारा, जिसको नागार्जुन ने मणिमय पारा कहा है, मणिमय मतलब लक्ष्मी युक्त पारा कहा गया है, मणिमय पारा, मणिमय पारद। मगर मणिमय पारद बन गया है, इसकी पहचान कैसे होनी चाहिए? क्योंकि 30 मिनट का मतलब 30 मिनट आंच हो या 32 मिनट आंच भी हो सकती है, 35 मिनट भी हो सकती है। इसको जांचने का तरीका यह है कि जो आपने पानी डाला है उस पानी के ऊपर यदि सुनहरी परत बन गई है तो समझना चाहिए कि वो पारा मणिमय पारद बन गया है। पानी के ऊपर की जो परत, जिस दूध के ऊपर जैसे मलाई सी आ जाती है दूध को गर्म करने पर, उस पानी के ऊपर जो परत सी आ जाएगी और वह सुनहरी परत होगी, गोल्डन कलर की परत हो जाएगी। जब ऐसा हो जाए, मगर ऐसा 30 और 35 मिनट के बीच में हो जाएगा, तब आप धीरे धीरे उस पानी को पहले बाहर निकाल दें और उस कटोरी को हटा करके गंधक युक्त जो पारद होगा, क्यों गंधक में मिक्सअप हो जाएगा, नीचे गंधक मिला हुआ है, उसको आप साफ पानी में धो लें, शुद्ध जल में। जब शुद्ध जल में धोएंगे तो पारा आपके हाथ में आ जाएगा और गंधक अलग हट जाएगा। उसको मणिमय पारद कहा गया है। वह मणिमय पारद रील बीज का उच्चारण करते हुए, क्योंकि वह पारद ठीक मक्खन की तरह साफ होगा, जैसा मक्खन होता है उसी प्रकार लसदार, उसी प्रकार शुभ्र, उसी प्रकार स्वच्छ, मगर उसमें थोड़ा गोल्डन कलर सा, झैनी सी गोल्डन कलर की होगी उस पारे में। उसको श्रीयंत्र पर आप चढ़ा दें पर्च की तरह, मगर रील बीज का उच्चारण करते हुए। और बाद में लगभग 30 मिनट तक आप उसके सामने रील बीज का उच्चारण करते रहें पर्च चढ़ाने के बाद। नागार्जुन कहते हैं कि उसके बाद यदि उस श्रीयंत्र को स्वच्छ जल में स्नान करावें या धोएं तो वह मणिमय पारद अर्ध स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आधा जो पारद तो पारद रह जाता है, आधा वह स्वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। यह प्रयोग अपने आप में सही है और यहाँ अन्य प्रकार से भी स्वर्ण बनाने की, पारद से स्वर्ण बनाने की तो खैर सैकड़ों क्रियाएं हैं, मगर यह क्रिया एक अपने आप में प्रामाणिक क्रिया है, सही क्रिया है। अब आपके 3 प्रश्न इस बीच में उभरेंगे। एक प्रश्न तो ये उभरेगा कि ये सारा जब रासायनिक क्रिया है तो इसमें रील बीज का उच्चारण करने से क्या लाभ है? रासायनिक तो रासायनिक कार्य, उसको उबालना है, उसको गर्म करना है, उसको महीने बनाना है, तो इसमें रील बीज कहां से आ गया? एक तो ये प्रश्न पैदा हो सकता है। इसमें जब स्वर्णावती प्रयोग युक्त श्रीयंत्र होता है तो वह अपने आप में श्रीयंत्र चैतन्य युक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें मंत्र का सीधा प्रभाव लिया है इसने। और इसलिए उस श्रीयंत्र
उस पारद और उस रील बीज के वाइब्रेशन से वह जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगा उतना ही वह पारद स्वर्ण में रूपांतरित होता जाएगा। मैंने आधा कहा है, आधी से ज्यादा भी हो सकता है, आधी से कुछ कम भी हो सकता है। मगर 100 ग्राम पारा अगर 50 ग्राम पारा नहीं 40 ग्राम भी रहे तब भी 10-12 हजार 15,000 रुपए का हो सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि कम रह गया तो क्या होगा। मगर उस रील बीज, उस श्रीयंत्र और स्वर्णावती प्रयोग युक्त श्रीयंत्र को उस मण में पारद के साथ संपृक्त करने पर इस प्रकार की रासायनिक क्रिया और मंत्रात्मक रासायनिक क्रिया बनती है। कई बार आपने देखा होगा कि पारा तो तरल है, पारा ठोस बनता नहीं है। पारद को शिवलिंग में रूपांतरित करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। मगर एक तरीका ऐसा भी है कि पारे को केवल 1 सेकंड में ठोस बनाया जा सकता है। और यदि सही प्रकार से अगर आप हुंकार की ध्वनि करके नाक से जो आप श्वास निकालते हैं, उसकी जो हीट है वह हीट बहुत है उस पारे को ठोस में रूपांतरित करने के लिए। आंच देंगे तो पारा उड़ जाएगा, थोड़ी भी आंच में सहन नहीं कर सकता पारा। आंच बिल्कुल नहीं देंगे तो पारा ठोस बनेगा ही नहीं। कितनी आंच दी जानी चाहिए, तो श्वास के द्वारा भी पारा ठोस हो सकता है। मगर वो तो आगे की बात है कि आपकी हुंकार ध्वनि किस लेवल की होनी चाहिए, तो आगे की है। मगर ऐसा होता है, मैं ये कह रहा था आपको, क्योंकि थोड़ी भी आंच वो सहन नहीं कर पाता है। ये जो मैंने आंच की क्रिया बताई है वो गंधक की वजह से पारा उड़ता नहीं है, इसलिए वो आबद्ध रहता है। अगर गंधक नहीं हो तो पारा तो आपको हाथ में आएगा ही नहीं, वो डूब जाएगा। एक प्रश्न तो आपका ये हुआ। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि स्वर्णावती प्रयोग कौन सा है। तो जब आप वो नहीं बताएंगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये स्वर्णावती प्रयोग थोड़ा जटिल है। जटिल इस दृष्टि से है कि आप उस मंत्र को उसी ध्वनि में आप उच्चरित नहीं कर पाएंगे, इसलिए जटिल है। जटिलता तो उस मंत्र की ध्वनि में है। मगर इस क्रिया को यदि संपन्न करना है तो सामान्य श्रीयंत्र लाभ तो नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि मैंने मंत्र शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्रीयंत्र को भी प्रयोग किया है तो उसमें कुछ उसमें आया नहीं। मगर कंकावती या स्वर्णावती प्रयोग से सिद्ध हुआ है तो तुरंत बन गया है। इसलिए कल किसी समय आप अपने श्रीयंत्र अगर आपके पास में है तो सामने रख लें, मैं स्वर्णावती प्रयोग सिद्ध करवा दूंगा। ये मैं आपको सहायक हो सकता हूँ। कल कोई ऐसा पांडे जी कोई समय निर्धारित कर दें जब आप पुण्य स्नान करके ठीक उसी कार्य के निमित्त स्नान करके जब आप बैठ जाएंगे आसन पर, तो मैं आपके द्वारा ही उसकी पूजन करवा करके और आपके द्वारा ही मैं उसको प्रयोग संपन्न स्वर्णावती प्रयोग संपन्न करवा दूंगा। उसमें मुश्किल से 20 और 30 मिनट का समय लगेगा। ये आपके दूसरे प्रश्न का समाधान। और तीसरे प्रश्न का कि क्या ऐसा होता है, वह आप स्वयं जब प्रयोग करेंगे तब आपको हो सकता है पहली बार सफलता न भी मिले, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, तो दूसरी बार मिल जाएगी, तीसरी बार सफलता मिल जाएगी। अगर 40वीं बार के बाद भी सफलता मिलती है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मगर मिलती सफलता पहली बार ही है। मगर एक बार यदि सही अक्षर सही रूप में क अक्षर लिखना नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्णमाला गलत है। दूसरी बार कोशिश करें, तीसरी बार कोशिश करें, 20वीं 25वीं बार आप क बिल्कुल सही लिख लेंगे, फिर आगे बिल्कुल सही लिखते रहेंगे, फिर क तो आप 1 सेकंड में लिख लेंगे। इसलिए यह प्रयोग जब परीक्षित है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसमें खर्चा कुछ है नहीं, कोई ज्यादा नुकसान इसमें गैस से कुछ नहीं, गंधक बहुत सस्ता है और पारा बहुत कठिन नहीं है। 200-250 रुपए 300 रुपए किलो मिल जाएगा। घास रेट तो महंगा है नहीं, स्टोव आपके पास में हो गई और सोने के मूल्य में ये कोई कठिन है नहीं। मगर आप कोशिश करें। मैं तो आपको एक चिंगारी आपके हृदय में पैदा करना चाहता हूँ रस के प्रति, कि जहाँ आपके जीवन में एक मेरा शिष्य जहाँ मंत्र के क्षेत्र में भी निष्णात हो तो व्यावहारिक दृष्टि से भी निष्णात हो, वह रस की दृष्टि से भी निष्णात हो, तो अन्य क्षेत्रों में भी अपने आप में सिद्ध हो। मेरा मानस, मेरी भावना, मेरा चिंतन इसी दृष्टि से रहता है। आपने इसको समझ लिया है। कल में एक महत्वपूर्ण सीधा रासायनिक प्रयोग है, मैं क्योंकि ये सिविल में ये सारे प्रयोग मुझे समझाने चाहिए थे, मैंने समझाए नहीं। ये आपकी लगन, आपकी लालसा, आपकी इच्छा, आपकी भावना, आपका चिंतन और आपका आग्रह कितना प्रबल है, उसी में ये प्रयोग संपन्न हो पाएंगे। तो आप ही निर्भर रहेगा। मगर जो कुछ बताया वह यथार्थ है, प्रामाणिक है, स्पष्ट है और सही है।